हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। अभी इंडिया स्टडी कर रहा है यूएस टैरिफ का जो भी हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट का। फिर 8% ऑफ वोटर्स रिमूव, डीएमके में होल्ड सीट शेयरिंग टॉक्स। चलते हैं साइंस में। ये आज एक न्यूज़ आया है कि क्यूरियस केस ऑफ द स्टार दैट मे हैव स्वॉलोड इटसेल्फ। यूजुअली होता क्या है कि एक बार जब कोई भी स्टार है उसका जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो उसका, अगर वो मैसिव स्टार है मतलब सन से उसका ऐसा 10, 20, 25, 100, 1000, 10,000, 50,000 ऐसा कुछ उसका 100,000 गुना उसका वेट है तो उसको सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा होने के बाद वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है या वो ब्लैक होल बन सकता है। वो फिर उसके मास पे डिपेंडेंट है कि अगर 10 से 25 सोलर मास हुआ, गुना सोलर मास का हुआ तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, उससे ज़्यादा होता है तो ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसा स्टार देखा है जो द स्टार वाज अ सुपर जायंट जो 1,00,000 टाइम्स ब्राइटर देन द सन था। अब उसमें होना चाहिए था सुपरनोवा उसका जब फ्यूल खत्म हुआ, लेकिन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि उसमें सुपरनोवा नहीं होता है और वो ब्राइटनेस उसका कुछ 10,000 टाइम्स उसका घट जाता है। और उसके बाद जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप मतलब जो विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करते हैं वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो स्टार था वो अपने आप को वो उसने मतलब खा लिया खुद को। लेकिन दूसरे कुछ साइंटिस्ट हैं जो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो हो सकता है ऐसा हुआ हो कि वो 2 स्टार मर्ज हो गया हो, तो उसके कारण हुआ है। तो जो भी इसमें ये समझने का चीज़ है कि जो स्टार होता है वो जब अपना फ्यूल उसका जब न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो या तो अल्टीमेट उसका जो होगा वो पहले वो रेड जायंट बनेगा, अगर बड़ा है तो रेड सुपर जायंट बनेगा। अगर रेड जायंट है तो उसके बाद प्लैनेटरी नेब्यूला बनेगा। अगर वो रेड सुपर जायंट है तो उसके बाद सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा होगा तो या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या ब्लैक होल बन जाएगा। कश्मीर का वीट वैरायटी आया है उसमें, ये बेसिकली क्या है कि जो प्लेन्स में जो राइस वेराइटीज़ थे ना उनका जो पीरियड था, टाइम पीरियड था वो थोड़ा लंबा था। तो कश्मीर में जो क्रॉप साइकिल था वो सूट नहीं कर रहा था उसको, तो उसके कारण एक नया वैरायटी आया है। वाई हैज़ ईस्टर्न नागालैंड गॉट ऑटोनॉमी। ये वही जो एक नॉर्थ नागालैंड में जो एक फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बना था उसके बारे में कि उसको 46 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, एक मिनी सेक्रेटेरिएट बनेगा। तो उसमें फिर लास्ट में ये बोल रहा है कि क्या मणिपुर में भी ये चीज़ इंप्लीमेंट हो सकता है। फिर खुद ही जवाब देता है कि मणिपुर में जो इश्यूज़ है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो वहाँ पे काम नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट है ये, व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम एआई समिट। ये आर्टिकल आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो ये है। एआई समिट डिक्लेरेशन न्यू दिल्ली, एआई इम्पैक्ट समिट डिक्लेरेशन इसको बोला है दिल्ली डिक्लेरेशन। तो इंस्पायर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और इंग्लिश में इसको बोला वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल। फिर इसका 3 ऐसा एक ये किया हुआ है कि मतलब इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होना चाहिए। पहला कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो और मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि केवल गवर्नमेंट और कंपनीज़ ने मिलके बना लिया, सिविल सोसाइटी का भी होना चाहिए, कंज्यूमर्स हैं उनका भी राइट, उनका भी जो नीड्स है, डिमांड्स है वो फुलफिल होना चाहिए, ऐसा कुछ। फिर नेशनल सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट करना है और एक्सेसिबल एंड ट्रस्टवर्दी होना चाहिए जो एआई है अभी, क्योंकि जो भी फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है उसमें ढेर सारा वो गलत जवाब भी दे देता है, तो थोड़ा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। फिर इसमें 7 पिलर्स का बात किया है, 7 पिलर्स ऑफ एक्शन। पहला है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, स्किलिंग का बात है। सोशल एम्पावरमेंट, सिक्योर एंड ट्रस्टेड एआई। देखिए ये ट्रस्ट का हमें ये बात हो ही रहा है इसका एआई को लेके। रेजिलिएंट, एफिशिएंट एंड इनोवेटिव एआई सिस्टम। एआई फॉर साइंस, मतलब जैसे अगर आपको फंडामेंटल साइंस में रिसर्च करना है, जैसे वही हो गया जो अभी ये स्टार का हम लोग देखे, तो उसमें वो डेटा फीड करो कि उसमें क्या क्या मल्टीपल, मतलब जितना आपके पास डेटा है उसको उस पर ट्रेन करो और उसके बाद वो आपको एक रिजल्ट देगा। डेमोक्रेटाइजिंग कि वही है कि कुछ लोगों के हाथ में ये ना हो, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, उसके साथ साथ वो एक सोशल गुड हो। इसमें मेजर अनाउंसमेंट्स क्या क्या हैं। तो पहला है चार्टर फॉर डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई। इसका एम 2 है कि अफोर्डेबल एक्सेस हो
और लोकली रेलिवेंट इनोवेटिव सिस्टम। लोकली रेलिवेंट मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कोई शहर है जहाँ जैसे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूशन के लिए एक दिल्ली के लिए एक कुछ एआई डिज़ाइन हो। बैंगलोर में सुनते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ का ट्रैफिक को वो करने के लिए, कंजेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए अर्बन प्लानिंग में, जो हजार्ड मैपिंग में, कहीं भी जो लोकली रेलिवेंट हो सके। ये नहीं कि ऊपर बैठ के किसी कंपनी ने, ओपन एआई ने बना दिया और पूरा दुनिया उसी पे काम कर रही है। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स कि स्केल एंड रेप्लिकेट एआई यूज केसेस ग्लोबली, कि जो लोकल स्केल पे भी अगर है तो उसको ग्लोबल हम लोग कर सकें। क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन हो, जो वही है मल्टी स्टेक होल्डर हो उस टाइप का। ट्रस्टेड एआई कॉमन्स, रिपोजिटरी ऑफ टूल्स, बेंचमार्क्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एआई सिस्टम्स। मतलब एक तरह से आप समझ लो कि जहाँ पे जो लॉज सेट हो जाए कि हाँ ये तो एक बेसिक कॉमन ग्राउंड है भाई। यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ मिसिंग है, ये शायद कुछ गलत लिखा हुआ है, ये अभी न्यूज़पेपर से अभी वेरीफाई करते हैं। इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एआई फॉर साइंस इंस्टीट्यूशन, वही एआई फॉर साइंस। एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म, equitable AI adaptation, AI workforce development playbook and reskilling principles, skilling, reskilling, literacy, driven AI driven economy, guiding principles on resilient and efficient AI। एनर्जी एफिशिएंट, देखिए ये एआई जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो उसके लिए एनर्जी एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एफिशिएंसी, द डिक्लेरेशन मतलब जो दिल्ली डिक्लेरेशन, इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ एआई इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन सोर्स एंड एक्सेसिबल। ओपन सोर्स मतलब कि एक ऐसा वो सिस्टम हो जो सबके लिए, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी श्रवण नाम का जो भी आया है श्रवण, वो ओपन है, ओपन सोर्स है, वो कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। ये यूज़ मतलब वो नहीं, फिर अपना सिस्टम डेवलप करने के लिए उसका वो यूज़ कर सकता है। एनर्जी एफिशिएंसी और साइंस, गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस में उसका यूज़। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल कोऑपरेशन, एडवांसिंग शेयर्ड ग्लोबल प्रायोरिटीज, प्रोमोटिंग वॉलेंट्री नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क। जब भी ये बाइंडिंग जहाँ पे आ, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल फेल हो गया, क्यों बाइंडिंग था वो। पेरिस एग्रीमेंट अभी तक चल रहा है, मतलब ठीक ठाक, वैसा तो प्रोग्रेस नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकिन चलो चल तो रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो वॉलेंट्री है। विजन इनटू एक्शन फॉर थ्रू कंटिन्यूड कोलैबोरेशन। ये मेजर सिग्नेटरीज ये इसलिए दिए हैं क्योंकि यूपीएससी पूछता है। जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि 2025 में जो वो हुआ था एआई समिट, उसमें जो डिक्लेरेशन था उसको यूके और यूएस ने साइन नहीं किया, और यूपीएससी ने एकदम वही पूछा कि यूके और यूएस ने साइन किया है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ब्राज़ील, कनाडा, ये याद रखिएगा कि चाइना ने किया है, फ्रांस ने तो किया ही है, जर्मनी और इंडिया में तो हुआ ही है। ये याद रखिएगा कि यूएस ने किया है, यूके ने किया है। दो चीज़ जो याद रखिएगा, एक है ये देखिए जो कॉन्ट्रडिक्शंस देखिएगा, वो उसमें याद रखने का आसान होगा। यूक्रेन ने किया है, रशिया ने किया है, ईरान ने किया है, सऊदी अरब ने किया है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बाकी आप पढ़ सकते हैं किसने किसने किया है। एक ये IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसने भी किया है। टोटल 88 कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन किया है। अभी वो देखते हैं, वो मेरे को कुछ गलत लगा उसमें लिखा हुआ, तो उसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स वो तो था, ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स, ट्रस्टेड एआई कॉमन्स, नहीं नहीं सही लिखा हुआ है, जो नाम है वो सही है। तो ये देखिए, ये मेनली यूपीएससी क्या पूछेगा पता है आपको, या तो एआई सीधा पूछ देगा कि सिंपल सा सवाल कि चार्टर फॉर डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई हैज़ बीन साइंड देयर, चाइना इज नॉट साइन द डिक्लेरेशन, सिंपल सा सवाल पूछ देगा। या थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना होगा तो विथ रिगार्ड टू चार्टर फॉर डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई कंसिडर द फॉलोइंग, इट वाज साइंड एट द रिसेंटली हेल्ड एआई इम्पैक्ट समिट इन इंडिया। उसका नाम बदल देगा कि कुछ और दे देगा, कोई और समिट का नाम दे देगा जिसमें एआई रहेगा, या उसमें फिर दे देगा कि इट talks about relevant innovative ecosystems, it talks about local ecosystem, locally relevant innovative, तो ऐसा कुछ दे देगा। एक इसलिए एक दो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें
कि वो थोड़ा दिमाग में रहे। एक तो नाम इंपॉर्टेंट है और एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस किस कंट्री ने साइन किया वो इंपॉर्टेंट है, बाकी जनरल पॉइंट्स है। फिर FAQ साइंस, FAQ में थे नहीं, हाँ FAQ। फिर एक NGT वाला दिया हुआ है, वाई हैज़ NGT क्लियर्ड द निकोबार प्रोजेक्ट। इस पे तो देखिए NGT ने बोला है इसमें सिक्योरिटी और कुछ वो उस एस्पेक्ट को भी डाला है कि हमारा जो इंडो पैसिफिक को लेकर के मलाक्का स्ट्रेट उसके पास है, ये सब करके एक सिक्योरिटी इशू है। बाकी तो इसको डिस्कस कर ही चुके हैं। अंडमान निकोबार भी हम लोग 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको नहीं, इसको छोड़ रहे हैं हम। फिर ये प्रोफाइल है। अब इट वुड बी फाइन इफ इजराइल टुक ओवर एंटायर रीजन, ये यूएस के एनवॉय बोल रहे हैं, ये पता नहीं हिजबुल्ला के कुछ लोगों को मार दिया है। न्यूज़ में चलता है। इंडिया और ब्राज़ील ने ढेर सारे पैक्ट्स किए हैं ऑन मिनरल्स, स्टील माइनिंग, एग्री टू स्टेप अप ट्रेड। इस पे हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसका हम नोट्स बना करके टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे। और वो जो AI इम्पैक्ट समिट वाला जो भी वो था ना डॉक्यूमेंट, वो भी डालेंगे। लेकिन अगर आपको उसमें वो देखिए बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो उसमें आप PIB में सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। उसमें से अगर आपको लगे कि कुछ और आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप ऐड कर सकते हो। ऐसे एक जो इम्पोर्टेंट इन्होंने जो वो किया है कि इनका जो ट्रेड है ना उसको ये लोग बोले हैं कि हम लोग $30 बिलियन का कर देंगे बाय 2030, इनहैंसिंग ट्रेड बियॉन्ड द करंट टारगेट ऑफ 20 बिलियन बाय 2030। राहुल सबमिट्स फ्रेश। मणिपुर BJP MLA, इनको असॉल्ट किया गया था 3 साल बाद, इनका मेडिकल कंडीशन इनका डिटीरियरेट होते गया, डेथ हो गया। ये जो कुरियन जोसेफ जो जस्टिस कुरियन जोसेफ का जो कमिटी, अभी ये स्टालिन लगे हुए हैं इसमें कि जो फेडरलिज्म को लेकर के कि सेंटर स्टेट रिलेशन को थोड़ा चेंज करने का ज़रूरत है, शायद है भी। बहुत दिन हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन के बने हुए, और थोड़ा रिफॉर्म में भी इट इज़ रिक्वायर्ड। इसका हम लोग भी, इस पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेंटर स्टेट रिलेशन पे कि कैसे उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, उसमें क्या क्या यूनिटरी फीचर्स हैं, जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, क्या जो फेडरल फीचर क्या है, सॉरी यूनिटरी फीचर में नहीं, फेडरल फीचर में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और पावर ऑफ लोकसभा ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इन ऑन सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में रेसोडेरी पावर पे, ये सब हम लोग देख चुके हैं। चैलेंजेस देखे थे कि गवर्नर का पावर, मिस यूज़ ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर, उसके बाद जो सेस एंड सरचार्ज है, और जो उसमें क्या कर सकते हैं, तो उसमें है कि इंटर स्टेट काउंसिल को वो किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, और जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है उसमें CM से कंसल्ट किया जाए। इसे कल हम लोग देख चुके हैं। ये बाबा जी पे अब पॉक्सो लगा दिया यूपी सरकार। AI इम्पैक्ट समिट 85 कंट्रीज 3 बॉडीज साइन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, तो टोटल 88 हो गया फुल बॉडी। अब ट्रंप अभी भी लगे हुए हैं, 10% को बढ़ा करके 15% कर दिया। एक एक्ट है उसके थ्रू ये 15% तक लगा सकते हैं, 150 दिन के लिए इन्होंने लगा दिया टैरिफ। AI ही हो रहा है अभी तो, हर चीज़ पता नहीं, बाकी चीज़ लोग भूल गए। इंडिया एंड US नेवीज हैव क्रिटिकल रोल टू प्ले इन IOR एंड इंडो पैसिफिक। IOR हो गया इंडियन ओशन रीजन, और इंडो पैसिफिक हो गया तो इंडो पैसिफिक हो गया। तो ये तो यूएस का बेसिक है कि उसको चाइना को कंट्रोल करना है, ये चीज़। लेकिन हमें ये देखिए कि जो क्वाड बना है वो अभी तक उसका समिट इंडिया में जो होना था नहीं हुआ है। और ट्रंप को कल परसों किसी ने सवाल भी पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया। इंडिया को ये ध्यान रखना है कि जो इंडो पैसिफिक वाले जो भी बात कर रहे हैं, चाहे वो US हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, जापान तो चलो थोड़ा करीब है, लेकिन इंडिया इज़ द ओनली कंट्री दैट शेयर्स अ लैंड बाउंड्री विथ चाइना। इंडिजिनस टेटनस कॉन्स्टिट्यूशन को ये तमिल और गुजराती में पब्लिश किया गया है। ये अच्छा इनिशिएटिव है, होते रहना चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ US, ये कुछ नहीं बोल रहा है इस आर्टिकल में। ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो इसने डिस्कस ही नहीं किया है कुछ भी, बस बोला है कि देखना है क्या होगा, देखना है क्या होगा। क्या हो गया वो लिखा हुआ है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने उसको टैरिफ को इनवैलिडेट कर दिया,
और उसके बाद नया टैरिफ लग गया, तो ट्रेड में जो डील्स हुए हैं उसका क्या होगा, और वो रिफंड का क्या होगा, उसमें जो चाइना के साथ क्या होगा, क्योंकि चाइना से उसने 91.8 बिलियन डॉलर्स कमाया। अब देखिए टैरिफ तो दिया है इन कंट्रीज ने, रिफंड मिलेगा उन कंपनीज को, बस यही है। कॉन्फिडेंट ऑफ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है टू स्पीड अप इंडिया। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इंडिया का, 5 मिलियन मेट्रिक टन्स बनाना है। तो उसमें ये एक कंपनी है, एक हनीवेल, ये असल में कहीं और फॉरेन कंपनी है, उसका एक ये हनीवेल इंडिया है, वो ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करने का बात कर रहा है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं आज के न्यूज़ में, आज के पेपर में। CAQM हम लोग देख चुके हैं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाया है कि जैसे जैसे डिटीरियोरेट होता है एयर क्वालिटी, वैसे वैसे वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स देता है। राइजिंग ई रिक्शा एक्सीडेंट ट्रिगर कॉल्स फॉर स्ट्रिक्टर ओवरसाइट। और कुछ नहीं है इसमें आज। 25 लाख छत्तीसगढ़ वोटर्स मलिशियसली डिलीटेड, बीजेपी वोटर। ये होते ही रहता है, ठीक है। और तमिलनाडु का जो भी सीएम रहता है, वो चाहे वो सेंटर मतलब यूनियन में गवर्नमेंट के साथ हो या विपक्ष में हो, वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई श्रीलंका से कुछ टाई अप कर लो, कुछ तो ट्रेड वो कर लो, क्योंकि वो जब भी होता है इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक चैलेंज है इंडिया श्रीलंका जो रिलेशन है उसमें। ये एक अंडर एज लड़के ने, 17 साल के लड़के ने 23 साल के लड़के को गाड़ी से उड़ा दिया था, तो उसी पे है। Karnataka BJP MLA held for accepting 5 lakh bribe. Shah pays tribute to the CRPF personnel. I am targeted. जोसेफ, बस यही है आज के न्यूज़ में, कुछ नहीं है आज के पेपर में। तो बस इतना ही है। जो ये है ना, ये वाला पार्ट जो है, बस ये वाला इंडिया ब्राज़ील, उसमें हम देखते हैं PIB में कुछ मिलेगा ही ढंग का, तो उसको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। बाकी जो वो है ये वाला AI समिट, इसका तो डाल ही दिए हैं। और ये इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं किए, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। जो एक ये है ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बाउंड्री में, म्यांमार को बाउंड्री करते हैं, उनके लिए बनाया गया है, तो इसलिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मेरा हिस्ट्री का वो वीडियो हम अपलोड करते हैं सैटरडे संडे को, आज भी अपलोड किए हैं। उसमें अभी इकोनॉमिक क्रिटिक चल रहा है और राइज ऑफ नेशनलिज्म है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसमें पूरा जो भी हिस्ट्री का सिलेबस है GS पेपर 1 का, वो पूरा कवर होगा। और वो स्टेट PCS है, उसमें भी काम आएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। कोई भी डाउट हो मेरे को टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।